आज का सब्जेक्ट क्या था? साइंस। ठीक, ये देखना, आज मैंने साइंस में थोड़ा इंग्लिश में लिखा है। अब तक हम पढ़ते आते हिंदी में, आज से थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी। ठीक, टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्या टॉपिक है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। इसकी हिंदी भी लिखी है मैंने, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती क्या है? सजीव होती है जो हम सांस लेती है हमारी, ठीक। निर्जीव वस्तु होती है जो सांस नहीं लेती। सजीव मतलब जैसे एक तरह से जीता हुआ इंसान या जीता हुआ पौधा या कुछ भी चीज है जीती हुई, ठीक। दूसरा निर्जीव, एक तरह से बोलो कि उसमें जान ही नहीं है, मरा हुआ, ठीक, निर्जीव बोलते हैं हम लोग उसे। ओके, मैंने तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा बुक में से देख के इसमें लिखा है, फिलहाल बाद में बुक में समझाऊंगी। इसमें है वी कैन मैनी थिंग्स अराउंड अस, ठीक। देयर आर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स। हमारे चारों तरफ जो हम चीजें देख रहे हैं, वी कैन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या है वो? प्लांट्स, पौधे या एनिमल्स, ठीक, या जीवित इंसान। देयर आर टॉयज। टॉयज मीन्स क्या होता है? खिलौने, ठीक, खिलौने। बुक्स, बिल्डिंग्स, फ्लावर, फाउंटेन, मून। मून मीन्स चांद या स्टार्स। एयर, हवा, वाटर एटसेट्रा, मतलब ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी। some of these are living, while some other are non living, ठीक। इसका मतलब क्या है? some of, यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने पढ़ा बुक में से है, some of these are living and some other are non living। मतलब क्या है इनका? ये जो चीज हमें दिखाई गई है, प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लावर, बिल्डिंग, फाउंटेन्स, इनमें हमारी कुछ हमारी जीवित चीजें हैं, कुछ निर्जीव चीजें हैं। लिविंग जीवित और नॉन लिविंग निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव। सम आर दीज, कुछ सजीव चीजें हैं, सम अदर आर नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ हमारी निर्जीव चीजें हैं। थिंग्स दैट हैव लाइफ कॉल्ड लिविंग थिंग्स। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम लिविंग थिंग्स कहेंगे और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे, जो हमारी, जिसमें हमारा सांस नहीं होता, जीता इंसान नहीं होता या जीती चीजें नहीं होती, ठीक। आगे का इससे पता, आगे का है लिविंग और नॉन लिविंग। इससे आगे की सिर्फ कि हेडिंग है लिविंग और नॉन लिविंग। इसे अभी रफ कर रही हूँ। लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये मेरी हेडिंग है। ठीक, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। There are many difference between living और non living things। इसका मतलब है there are many difference। difference means अंतर, many means बहुत, ठीक। between बीच में, किस किस के? लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच में बहुत डिफरेंस है। लिविंग थिंग्स एंड मैनी थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, ठीक। लिविंग थिंग्स वो है जिसे हम एक तरह से जो स्पर्श करने पर चलती है या फिर एक सांस लेती है, या मैं थोड़ी पहले भी बताया था। नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी हमारे नहीं करती, टच, अगर हम टच करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर हम हाथ उसे एक तरह से हिला रहे हैं तो उसे नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें जान नहीं है। उसी के टॉपिक के आगे लिविंग थिंग्स, हमारा पहला टॉपिक आता है इसमें लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स कैन मूव। देखो आप ध्यान से सुनो, लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स मूव यानी घूम फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। देयर मूवमेंट शो दैट द आर अलाइव, वो जीवित होते हैं, ठीक। उनके मूवमेंट जो होते हैं वो जीवित होते हैं। एनिमल्स have their legs move to search in food। देखो एनिमल्स का नाम आ गया, मतलब जानवरों का नाम आ गया, ठीक। have their legs, अपने पैरों से, to move, search means क्या होता है? ढूंढना, कुछ ढूंढना, अपने पैरों से कुछ ढूंढ रहे हैं। और फूड क्या? फूड मीन्स खाना। तो क्या कर रहे हैं वो? एक तरह से क्या चीज मानी जा रही है? वो लिविंग थिंग्स मानी जा रही है, क्योंकि वो अपने पैरों से क्या ढूंढ रहा है, ठीक, अपने पैरों से चल रहा है वो। फ्रॉम देयर एनिमी, एनिमी मीन्स एक तरह से शत्रु। एनिमी मीन्स क्या होता है? शत्रु। एनिमल विदाउट लेग, कुछ ऐसे
ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बिना लेग के होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं बिना लेग के? सांप, ठीक, सांप होता है बिना लेग के, मूविंग देयर बॉडीज। कुछ ऐसे होते हैं जो एक तरह से फुदकते हैं, ठीक, या फिर एक पैर होने के बावजूद भी उनके पैर नहीं होते, वो भी चलते हैं। सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। देखो 3 तरह के एनिमल्स आए हैं इसमें। सम एनिमल्स एंड विंग्स एंड फ्लाई। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पंखों की सहायता से उड़ सकते हैं, वो भी मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी कुछ मतलब हल्का फुल्का चल रहा है, उड़ रहे हैं। फिश स्विम, फिश मीन्स मछली, स्विम एंड द हेल्प ऑफ फाइन्स एंड टेल्स। फिश अपनी किससे? पंखों से और पूंछ की सहायता से तैर सकती है। तो एक तरह से ये भी वो कर रही है, मूवमेंट कर रही है कुछ। इसमें हमारे क्या क्या आते हैं देखो, एनिमल्स में आएगा टाइगर, तुम्हारा दूसरे हमारे आया था विदाउट लेग। विदाउट लेग में क्या है? तो स्नेक, अभी बताया तो सांप आता है, स्नेक, ठीक। कुछ होती है तुम्हारी विंग्स की सहायता से उड़ सकते हैं, कौन से होते हैं? बर्ड। नेक्स्ट है तो तुम्हारा अभी बताया था फिश, ये चीज तुम्हारी क्या हुई? ये है नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट आती है तुम्हारी एक नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, देखो बेटा नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है तुम्हारी? नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे तुम्हारी हुई पीछे बेटा दीवार, ठीक, सूखी लकड़ी, क्या है? सूखी लकड़ी, मरा हुआ जानवर या मरा हुआ स्नेक, कुछ भी है, तो ये क्या तुम्हारी नॉन लिविंग थिंग। बुक क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग, ये सांस नहीं लेती। मून सांस लेता है या नहीं लेता? सांस लेता है मून। हैन, हैन में होता है सांस या नहीं होता? मुर्गी होता है सांस या नहीं होता? अभी बताओ हैन लिविंग होती है नॉन लिविंग होती है? कौन सी होती है? वेरी गुड। विंडो, कौन बताएगा विंडो सांस लेती है या नहीं लेती? दर्शित, दर्शित, नॉन लिविंग, वेरी गुड। सिट डाउन बेटा। कार, आवाज कोई नहीं करेगा, सिर्फ हैंड्स अप करेंगे। ओके प्रशांत, स्टैंड अप बेटा। लिविंग नॉन लिविंग, कार, सजीव या निर्जीव? रॉन्ग। और कौन है बेटा? राधिका। लिविंग नॉन लिविंग? वेरी गुड, नॉन लिविंग। कार में तुम सांस कैसे सांस ले सकती है? एक तरह से लोहा ही तो है वो सांस नहीं ले सकती बेटा, लोहा है वो। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन। कार नहीं ले सकती सांस। मैंने भी बताया सूखी लकड़ी, कुछ बेकार सी चीज, वो क्या होती है तुम्हारी? नॉन लिविंग चीज, ठीक। फिश लिविंग या नॉन लिविंग? हिंदी में जब आपको इंडिया का सब इंग्लिश में बताइए, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग। हैंड्स अप। रिया, लिविंग नॉन लिविंग? सॉरी, लिविंग, वेरी गुड। प्लांट, प्लांट मीन्स होता है पौधा। लिविंग और नॉन लिविंग? हैंड्स अप करेंगे सभी। सलोनी, स्टैंड अप बेटा। लिविंग, वेरी गुड। पीस ऑफ वुड, ध्यान से सुना, पीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा। लिविंग और नॉन लिविंग? प्रियांशी, नॉन लिविंग, वेरी गुड। ओके, अब आगे आता है तुम्हारा चिक। चिक यस, नॉन लिविंग। सिट डाउन। स्नेक, राधिका स्टैंड अप बेटा। स्नेक, रॉन्ग। स्नेक, यस पीयूष। मान, लिविंग।
स्नेक मैंने अभी बताया था, सांप सांस नहीं लेता। तो पता स्नेक में तुमसे हिंदी पूछ सकते हो उस टाइम कि स्नेक सांस लेता है या नहीं लेता। स्नेक तो सांस लेता है। अभी मैंने फिलहाल किया था कि जो रेंगने वाले हैं वो लिविंग में आते हैं, तुम्हारे नॉन लिविंग में नहीं आते, वो तुम्हारे सजीव में आते हैं, निर्जीव में नहीं आते। वेरी गुड मान, सिट डाउन। जैसे कि किसी का नाम हो गया या फिर आय हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट किसी का है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको डॉग रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, डॉग क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया सब्जेक्ट। रन्स वेरी फास्ट कि वो बहुत तेज दौड़ता है, तो वो क्या हो गया प्रेडिकेट, जो कि डॉग के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगी हेमंत टॉक्स वेरी मच इन द क्लास, कि वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो हेमंत क्या हो गया सब्जेक्ट। अब क्लास में बहुत ज्यादा बात करते वो क्या हो गया प्रेडिकेट, क्योंकि वो हेमंत के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अगर मैं किसी से क्वेश्चन पुट अप कर सकती हूँ, यस मैम। यू ऑल आर रेडी? यस मैम। ओके, राधिका यू स्टैंड अप बेटा। राधिका लाइक्स टू डांस, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा राधिका, और प्रेडिकेट क्या होगा वेरी गुड। हेमंत यू स्टैंड अप बेटा। हेमंत इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हेमंत, और प्रेडिकेट क्या होगा सिंसियर, का मतलब कि बहुत ही ज्यादा सिंसियर, अपना हर काम पंक्चुअलिटी पे करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा सिंसियर, कि वो हेमंत के बारे में बता रहे हैं, तो इज अ सिंसियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। सिट डाउन। तनु यू स्टैंड अप। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो उसमें प्रेडिकेट क्या होगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ओके बेटा आप खड़े होइए मेघा, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट में वेरी गुड, क्योंकि आई का मतलब क्या हो गया मैं, तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। गुड, आप खड़े होइए समर। आई लाइक टू ईट एप्पल्स, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा ओके आई, एंड कृष्णा इसमें प्रेडिकेट क्या होगा बेटा पीछे। आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मुझे सेब खाना अच्छा लगता है, तो उसमें प्रेडिकेट क्या होगा एप्पल नो, कोई बता सकता है एनीवन? आप बताइए प्रीत। लाइक टू ईट एप्पल्स, कि मुझे एप्पल खाना अच्छा लगता है, मुझे सेब खाना अच्छा लगता है, तो बेटा जो पूरा सेंटेंस है ना आई तो हो गया सब्जेक्ट, और लाइक टू ईट एप्पल्स क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो आप सबको समझ में आया? यस। सिट डाउन। मयूरी आप खड़े होइए। मयूरी लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग, मयूरी को गाना गाना अच्छा लगता है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा मयूरी। गुड, और प्रेडिकेट क्या होगा जो मयूरी को अच्छा लगता है, जो मयूरी के बारे में बता रहा है कि मयूरी लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग, तो लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग क्या हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है। तो सबको समझ में आया? यस मैम। सिट डाउन बेटा। कितनों को समझ में आया? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकती हूँ फॉर योर होमवर्क। यस मैम। So I hope you all done yours by yourself. आप सब खुद करेंगे।